आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है, आज के तमाम अखबारात के अंदर, चाहे उर्दू मीडिया हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, अमित शाह साहब की तरफ से जो बयान आया है कि लोकसभा चुनाव से पहले वो सीए पूरे देश में नाफिज करेंगे, इस कानून को अमल में लाएंगे, जिसको लेकर पूरे देश की राजनीति में एक हलचल सी मची है और ख़ास करके देश के 25 करोड़ मुसलमानों में बेचैनी का माहौल ऐसा देखा जा रहा है, हल्की फुल्के अंदाज से, जो मीडिया से, सोशल मीडिया के ज़राए से हमें जो देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ जो मुस्लिम लीडरों के बयानात आ रहे हैं, उसको लेकर पार्लियामेंट में आवाज़ उठ रही है, कई विधानसभा में आवाज़ गूंज रही है। कई मुस्लिम स्कॉलर, दानिश्वर, इस्लामी मजहबी तंजीमों के ज़िम्मेदारान भी इसके ऊपर कहीं ना कहीं अपने एक खदशे का, एक नाराज़गी का, एक शब शुबा का इजहार कर रहे हैं। सारी बात है, लेकिन इससे हटकर मैं चंद बुनियादी बातें तमाम देश के और ख़ास करके मुसलमानों के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके सामने लाना चाहता हूँ। क्योंकि जो मैं ख़ासकर मुसलमान का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जो अदर समाज के लोग हैं, ख़ासकर जो आदिवासी हैं, हमारे दलित समाज के भाई हैं, क्रिश्चियन है और जैन समाज है, या जो भी कम्युनिटी के लोग हैं जो माइनॉरिटी में आते हैं, ये बहुत ताकतवर लोग हैं। आदिवासी ये जो भी इनके लीडरान हैं, ये बहुत सक्रिय लोग रहते हैं और अपने समाज के प्रति जो वफादारी, जो ईमानदारी इनके अंदर पाई जाती है, वो मुसलमानों के लीडरों में कम पाई जाती है। मुसलमान के लीडरों में जो मुल्की सतह पे पाए जाते हैं सिर्फ 10% यानी 10% जो है तो एक तरह की वफादारी, ईमानदारी पाई जाती है, और 90% हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ रियाकारी है, दिखावा है, पब्लिसिटी है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। और यही वजह है कि आज़ादी के बाद से आज तक मुसलमान मुसलसल हर वक्त के साथ, हर लम्हे के साथ बिछड़ता गया, पीछे आता गया और तमाम शोबे जात में बिछड़ कर रह गया। ये इसका जीता जागता, मुँह बोलता सबूत है। इसके अंदर कोई शबो शुबा की गुंजाइश नहीं। अब सवाल ये है कि अभी सीए का जो मामला आ गया है, तो फिर एक हड़कंप मचा है कि क्या भारत देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा या बहुत से लाखों करोड़ों मुसलमानों को देश के बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे कई तरह का अफवाह का बाजार गर्म है। तो देखिए, जो बयानात आ रहे हैं जिसके अंदर खुले तौर पे लिखा हुआ है कि इससे मुसलमानों को लेना देना नहीं है, तो मुसलमान लीडरों को भी थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी इख्तियार करना चाहिए। हाँ, अगर सच में अगर ऐसा लगता है कि भाई 1 लाख लोग कैंप में चले गए, एक एग्जांपल दे रहा मैं आपको, तो फिर आप बोल सकते हैं कि भाई ये मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथकंडा है, एक साजिश है, या मुसलमानों के खिलाफ इसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है कानूनी तरीके से, या ऐसा आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं। अगर मान लो अगर कैंप में अगर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख मुसलमान आपको दिखाई दे रहे हो तो ऐसा कुछ पूरे देश में दिखाई नहीं दे रहा है। और अमित शाह साहब खुद कह रहे हैं कि भाई देश से किसी नागरिकता छीनी नहीं जाएंगी, ये बिल जो है तो नागरिकता देने का काम करेंगे। तो तमाम मुसलमान लीडरों को इसके अंदर ज़्यादा आप जो गुस्सा बता रहे हैं, ये सारी बता रहे हैं, या जो खदशा बता रहे हैं, ये इसके ऊपर आप थोड़ा सा विराम दीजिए, थोड़े पल के लिए खामोशी इख्तियार कीजिए, देखो किस तरह से इम्प्लीमेंट में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। और ये तो सच है, आज की जो पोजीशन है, देश की सरकार की जो पोजीशन है, सरकार जो एक बार फैसला कर ले तो वो करके बता रही है। वो कितना सही है, कितना गलत है, कितना जनहित में है, कितना किसके क्या जा रहा है, ये बात का विषय है। ये आपने चंद जो मुल्क में फैसले हुए इसके ऊपर मैं आपको इशारतन कह रहा हूँ, सरकार एक बार ठान ले तो वो उसको करना ही करना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये एकदम कड़वा सच है। तो कहने का मतलब क्या है कि मुसलमानों को उसके ऊपर बस सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए, खासकर तमाम लीडरान को। बस जैसी इन्होंने अमित शाह साहब ने बोले कि हमको लागू करने वाले हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बस 25 करोड़ मुसलमानों को पता नहीं क्या पाकिस्तान भेजने वाले हैं, कि बांग्लादेश भेजने वाले हैं, क्या अफगानिस्तान भेजने वाले हैं, क्या समंदर में फेंकने वाले हैं, अल्लाह को मालूम। एक ऐसा क्रिएट माहौल किया जा रहा है। और उसके अलावा दरअसल जो मैं बाइट बना रहा हूँ, जो मैं ये बात करने जा रहा हूँ, मैं इसका निचोड़ बता रहा हूँ कि मैं ये बात स्पेशल ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ। मैं खाली औरंगाबाद शहर की बात कर रहा हूँ, जो मेरा खुद का सर्वे है। आज कम से कम ये 6 महीने में मेरा सर्वे रहा, कम से कम 5000 मुसलमान ऐसे पाए गए जो आधार कार्ड के कैंप के जो कतारों में खड़े हुए थे। मैंने वहाँ सर्वे किया, रिपोर्टिंग किया,
बस्तियों में घुमा, 5000 से अधिक लोग ऐसे पाए गए कि जिसके नाम सही नहीं। अधिक ऐसे लोग हैं, 6 महीने का मेरा सर्वे, अलग अलग वार्डों के अंदर, कई 200, कई 500 के ऐसे नाम बराबर नहीं है। टीसी में अलग है तो उसमें अलग हो गया, किसका पुराना कार्ड बना हुआ है। और कुछ तो लोग ऐसे हैं कि 10 साल हो गए, आधार कार्ड बना के 10 साल हो गए, लेकिन उसको उन्होंने अपडेट नहीं किया, और ये खुश फहमी में चल रहे कि हमारा आधार कार्ड बना हुआ है। अब उनको मालूम कैसा पड़ेगा? अरे भाई सीधी सी बात है, जो गरीब मुसलमान है, हाथ मजदूर मुसलमान है, ज़्यादा बैंक से कारोबार नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, कोई सरकार से लेना देना नहीं है, कोई अकाउंट के जरिए पैसा लेना देना नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर उस सूरत में आधार कार्ड का इस्तेमाल होता ही नहीं। और जब आधार कार्ड इस्तेमाल हो रहे नहीं तो उनको मालूम क्या पड़ रहा कि मेरा आधार कार्ड चालू भी है या बंद है। अब ये औरंगाबाद का ये हाल है तो पूरे महाराष्ट्र का क्या हाल होगा, पूरे इंडिया का क्या हाल होगा। तो मुसलमान कायदीन को और मुसलमान तंजीमों के जिम्मेदारान को और तमाम समाजी संगठन के जिम्मेदारान को और महल्ले जाति सतह पर जो सोशल वर्कर पाए जाते हैं, ये उनकी जवाबदारी है कि अपने अपने शहर में, अपने अपने ताल्लुक़े में, अपने अपने महल्ले जात में, अपने अपने गलियों में ऐसे कितने लोगों के आधार कार्ड बने हुए नहीं हैं या उनके नाम में गलतियां हैं। ऐसे कई बच्चे मिल जाएंगे। इसका भी मतलब 6 महीने का सर्वे है, कम से कम मतलब 700 से 800 लोग, जिसके अंदर 300 मतलब ऐसा समझ लीजिए कि लावारिस लोग हैं। लावारिस मतलब कौन से? जो सड़क के किनारे रहते, जिसको हम शाह बिरादरी के लोग बोलते हैं या फ़कीर बोलते हैं, जो भीख मांग की ज़िंदगी गुजारते हैं, बस जान पे उधार की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने उनको पूछा हूँ, कुछ लोगों के बयानात मेरे चैनल पे मौजूद है, उसके आधार पे भी कह रहा हूँ, उसका सर्वे भी है। वो साफ कह रहे कि हमारे पास आधार कार्ड नहीं है। मैं पूछा क्यों नहीं है, तो कोई कह रहा है चोरी चलेगा, कोई बड़ा भैया हम तो भीख मांगने वाले हैं, हमको घर नहीं है, हमने कैसा बनाना। ये वो लोगों की बात कर रहे हैं जो मुसलमान हैं। और पहले मैं ये कह दूँ कि मैं कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, जाति की बात नहीं कर रहा, बल्कि मुस्लिम समाज में जो खदशा पाया जा रहा है, जो डर पाया जा रहा है, जो एक तरह का तरह की बातें हो रही है, मैं इनको जो एक अहम मुद्दे की तरफ तवज्जो लाना चाहता हूँ। ये मांगने वाले लोग हैं, इनके पास नहीं है और ये हज़ारों की संख्या में है। अरे भाई अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कल को अगर समझो एक 50,000 लोग ऐसा कैंप में चले गए, एग्जाम्पल दे रहा मैं आपको, और वो सब निकल के समझो ऐसी मांगने वाले, ऐसी किनारों पर रहने वाले, तो उसमें ये थोड़ी बोला जाएगा कि मांगने वाले है क्या है, कौन से समाज के हैं, मुसलमान है कि हिंदू है, जो भी है, ये बोला जाएगा। तो मुसलमान जो तंजीम कायदीन है, इनको चाहिए कि वो अपने अपने महल्ले में मस्जिद के ज़ेर इंतज़ाम, मदरसों के अंदर कैंप लगाओ, महल्ले में कैंप लगाओ, आपके स्कूल कॉलेज चलते वहाँ कैंप लगाओ। और किसी पास आधार कार्ड नहीं है, किसके पास पैदाइशी कार्ड नहीं है, जन्म दाखिला नहीं है, कई बच्चे ऐसे मुसलमानों के, मेरा खुद का सर्वे है, 6 महीने सर्वे बता रहा मैं आपको, कम से कम 300 लोग ऐसे हैं, 300, जिनको मैंने खास तौर से पूछा कि भाई आपके घर में बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे निकालेगा, बच्चा कोई कहीं 3 साल का हो गया, कहीं 4 साल का हो गया, तो जब बोले वो नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? अरे बोले यार वहाँ पर यार पत्रकार साहब वो चक्कर मारे यार, बोले चक्कर मारे, बोले यार वो बड़ा काला हो, वो बड़ा, वो साहब के पास जाओ, साहब के पास जाओ, आपको रिकामे क्या, बोले यार आपको रोज़ जाते रोज़ आते, बोले यार आप कब तक चक्कर मारना, बोले यार उनके वास्ते बोले अपना 500 का नुकसान हो जाता। बोले मैं आपको मिसाल दे रहा, ये मिसाल भी है और सच्चाई भी है, इसका सर्वे भी कर सकते हैं आप, अपने अपने महल्ले जाते सर्वे कर सकते हैं आप। अगर आपने बोर्ड लिख के लगाए ना, जो हाजी नगर सेवक है, माजी नगर सेवक है, इच्छुक उम्मीदवार है, खाली बोर्ड लिख के लगाए कि भाई किसका आधार कार्ड में गलतियां है, किसके घरों में बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट बने हुए नहीं है, किसके पास राशन कार्ड बने हुए नहीं है, वो हमारे ऑफिस में राब्ता कायम करो, यकीन मानो आपको कम से कम 1000 के ऊपर लोग मिल जाएंगे। मस्जिद में एक दिन पहले ऐलान कर दो कि भाई ये इतवार के दिन जो है तो फला फला साहब के जो भी हाजी नगर सेवक है, माजी नगर सेवक है, इच्छुक उम्मीदवार है, जो भी है, बड़ा महल्ले का आदमी है, वो मेरे ऑफिस में कल आ जाओ। जुमे के दिन ऐलान कर दो, बोला इतवार के दिन आ जाओ। हर महल्ले में मस्जिद में ऐलान कर दो कि भाई जिसके पास राशन कार्ड में नाम सही नहीं है या नहीं है, या आधार कार्ड नहीं है, या LIC कार्ड नहीं, आओ। कम से कम आपको, कम से कम बता रहे मैं आपको, 1000, 1500, 2000 लोग मिल जाएंगे। ये सच्चाई है। अब इनका समाधान कौन करेगा? और जो बड़े लीडर बोले हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है, ये मोदी गवर्नमेंट ऐसी कर रही है, ये अमित शाह साहब ऐसा कर रहे हैं, तो मैं उनको बड़ा अदब एहतराम से कहूँ, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि जनाब मोहतरम, आप जो भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो भी अलग अलग पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और जो इस तरह बयान दे रहे हैं, आप अपने अपने वॉलंटियर्स को बोलिए कि अपने अपने महल्ले जाति के अंदर कैंप लगाओ। और कैंप एक दिन का नहीं, मुसलमानों का हाल तो ऐसा है, अगर कैंप लगा ना तो जिस दिन कैंप लगा 5 बजे महल्ले में खबर फैलती कि भाई फला जगह कैंप लगा हुआ है, यानी 5 बजे आपको नींद इशार होती है आपको।
जागते, ये हमारी गफलत का आलम है। फिर बाद में शाम को लेके आते और वो रहता है एक दिन का कैंप। तो एक दिन का कैंप लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि महीना 2 महीने कैंप लगाओ कि फला साहब के ऑफिस के ऊपर 1 महीने का कैंप लगा हुआ है। अपने अपने सहूलत के हिसाब से कोई शाम में आए, कोई 6 बजे आए, क्यों मुसलमानों के अंदर 70% तबका मजदूर तबका है। कोई भाजी पाले बेचता, कोई मट्टी काम को जाता, कोई रिक्शा चलाता, कोई कंपनी में काम करता, कोई क्या करता, कोई दूर जाके काम करता, कोई कैसे कैसे बेचारे मजदूरी काम करते, कोई कचरा चुनता, कोई क्या करता। तो इनको टाइम के हिसाब से सहूलत दो। हमको गरीबों को, परेशान लोगों को उनकी सहूलत के हिसाब से टाइम पे बुलाना पड़ेगा। और कुछ लोगों को, जो ताकतवर लोग हैं, जो थोड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं अपना नफा नुकसान, तो उसको गुजारिश करना पड़ेगा कि भाई एक दिन कुर्बानी दो और तुम्हारा डॉक्यूमेंट ला के जमा कराओ। तो ये काम करने की जरूरत है, असल में ये काम करने की जरूरत है। अब मेरे को अभी ये हफ्ते में 8-10 लोग ऐसे मिले, अरे बोले यार अंतर साहब, एक उनकी उम्र कम से कम 70 साल थी। बोले पत्रकार साहब, बोले यार तुम्हारी कारपोरेशन में पहचान है क्या? मतलब क्यों, क्या बात है? नहीं यार, बोले वो अपने को है ना, बोले हमारे बीवी का, बोले हमको जन्म दाखिला बनाने का, बोले बीवी का, उनकी उम्र 70 साल है, जाहिर सी बात है बेगम की उम्र 65 साल तो होंगी। तो बोला आप इतना परेशान क्यों दिख रहे, आप क्यों बना रहे? नहीं बोले यार तुमको मालूम नहीं क्या? बोले यार तो पत्रकार है ना, बोले वो सीए का लफड़ा आ रहा, बोले। तो फिर मैंने क्या करा, उनको मैंने जहन बनाया। अरे जो बात में बोल रहा ना, ये तमाम जिनकी उम्र 60 साल, 65 साल, 70 साल है, ये सब पे लागू होती। जो मैंने वो हजरत को समझाया, तो ऐसा समझ चलो कि मैं तमाम लोगों को समझा रहा। और इस मेरी बात को गौर से सुनो, मैं क्या बोल रहा। अब जिनकी उम्र 55 साल, 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल है, तो आपके पास पहली दूसरी का टीसी रहती। अगर नहीं निकाले होंगे तो जाके लाओ। अक्सर क्या होता कि पुरानी टीसी निकली हुई रहती, 50 साल पुरानी, तो वो होता क्या, स्कूल में कभी कभी रिकॉर्ड जल जाता, गुम जाता, या रजिस्टर फट जाते, ऐसा होता। क्योंकि मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, जब मेरा कास्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो रहा था, तो मुझे बहुत पापड़ मिलना पड़े थे मेरे वालिद साहब के डॉक्यूमेंट लाने के वास्ते। लेकिन खैर वो मतलब पूरा लीगल पुरावा प्रोसेस करके मैंने कंप्लीट करा था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो स्कूल में जाओ, 50 साल पुरानी टीसी लेके। आप महाराष्ट्र में कोई भी खेड़े में, पहाड़े में, गिराज पढ़ते, वहाँ जाओ, मुल्ला भाई हमने ये स्कूल में पढ़ते थे और हमको इसका परवेश निगम उतारा दो। अब परवेश निगम उतारे का क्या मतलब, इसकी वजह सुन लो। जैसा ये है टीसी, ये आपकी स्कूल की टीसी है, और समझो ये है परवेश निगम उतारा। तो टीसी में जो लिखा हुआ रहता, वही परवेश निगम में लिखा हुआ रहता, और उस पर दस्तखत की जाती कि भाई ये टीसी जो जारी की गई स्कूल से, कॉलेज से, तस्दीक की जाती है कि इसका नाम, इसका पता, इसकी तारीख पैदाइश, इसका नाम, इसकी वल्दियत, इसका रहने का मुकाम हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक सही है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। उसका मतलब ये निकलता। तो तमाम लोग ऐसे हमारे परवेश निगम ला के रख लो। डरो मत, डराने के हिसाब से नहीं बोला मैं, ये आपको ज़रूरी है। अब लोग बेचारे माल फैलेंगे, हालांकि मुसलमान डर रहे नहीं, लेकिन लीडर क्या कर रहे हैं, अब इलेक्शन आने वाले हैं, मुसलमानों को उठोना, तो चुपते हुए काड़ी करेंगे, चुपते उचकेंगे, अरे वो सी आने वाला है, हम तुम्हारा से लड़ रहे, तुम हमारी पार्टी को वोटो। हालांकि कुछ होने जाने वाला नहीं है। अमित शाह साहब ने क्लियर कट बोले हुए हैं कि ये कानून नागरिकता देने का काम करेगा, छीनने का काम नहीं करेगा। बात खत्म हो गई। अब जो बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से है, अफगानिस्तान से है, यहाँ के जो बांग्लादेश से जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, जैन है, पारसी है, जो भी है, 6-7 समाज के ऐसे लोग हैं जो हिंदुत्व से ताल्लुक रखते हैं, वो उनको लोगों को, वहाँ के लोगों को यहाँ पर नागरिकता देने का काम करेंगे। ये ऐसा कानून है। मुसलमानों को नहीं दिया जा रहा, तो मुसलमान लीडर बोल रहे कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही। काहे की नाइंसाफी हो रही? वो बाहर के हिंदुओं को लाके देश में बसाना चाह रहे। एक अजीम हुकूमत है, एक बड़ी हुकूमत है, एक मेजॉरिटी हुकूमत है, वो फैसला ले रहे। अब जिसके जो पावर में रहेगा, जो देश के अंदर जिस समाज की, जिस धर्म की समाज की हुकूमत रहेगी, तो जाहिर सी बात है वो उसके हिसाब से फैसले लेंगे ना। अगर पाकिस्तान चले जाते हैं तो पाकिस्तान में मुसलमानों के जो उनके जो कवानीन है, उनके दस्तूर है, उनकी जो शरीयत के हिसाब से वो वैसे फैसले लेंगे। अफगानिस्तान में अफगानिस्तान सरकार उनके हिसाब से फैसले लेंगे। बांग्लादेश में भी कहीं ना कहीं मुसलमानों की हुकूमत है, वो उनके हिसाब से फैसले लेंगे। ये कड़वा सच है। तो ऐसे हिंदुस्तान में जो है, तो एक हमारी जो अक्सरियत का जो समाज है वो हिंदुत्व है, तो कहने का हिंदुत्व सरकार है, तो वो उनके हिसाब से फैसले लेंगे। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। सवाल ये है कि मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी ना हो, जैसा आप कह रहे हैं, तो भाई इसके अंदर आपको बाहर फेंका ही नहीं जा रहा है, तो फिर मुसलमानों को मिसगाइड करे क्यों जा रहा है, करा क्यों जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मैं पहले क्लियर कट कर रहा कि भाई जब ऐसा नज़ारा देखने को मिला कि मुस्लिम महलों खिंच खिंच के ला रहे, टर्कों में भर के ला रहे,
पुलिस की वैन में भर के ला रहे, एक बड़े मैदान में कैंप लगा दिए, मिलिट्री खड़ी हुई है, लाख 2 लाख मुसलमान बेचारे सर्दी में खुलेआम पड़े हुए हैं। तो बोल सकते हैं भाई ये हमारे 2 लाख मुसलमान यहाँ के रहने वालों का ऐसा सुलूक हो रहा। भाई ऐसा नज़ारा जब पेश होगा तो जब ये बात बोल सकते हैं ना, जब कोई एक्शन में आ सकते हैं, धरने मोर्चे निकाल सकते हैं लोकशाही माध्यम से, या जो भी तुमको कर सकते हैं, कोर्ट में आ सकते हैं, वो बात की बात है। आज तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बट डर बताया जा रहा है कि नहीं वो ऐसा होगा, वो वैसा होगा। अरे मुसलमानों के वास्ते वो कानून है ही नहीं। बाहर के जो हिंदू है, हमारे जो हिंदुत्व लोग हैं, पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, अफगानिस्तान के हैं, जो भी इस्लामी राष्ट्र के अंदर पाए जाते हैं, जो भी जहाँ हिंदुओं पे जुल्म होता है, उनको यहाँ पर लाके वो दे रहे। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं, बल्कि हिंदुस्तान से तमाम इस्लामी ममालिक ने सबक सीखना चाहिए। हिंदुस्तानी हुकूमत ने जो फैसला लिया है सीए लाने का, ये तमाम इस्लामी ममालिक के मुंह पे तमाशा है कि देखो तुम तो अपने आप को इस्लामी ममालिक बोलते, तुम तो अपने आप को इस्लामी ममालिक बोलते, लेकिन कई ऐसे इस्लामी ममालिक है जहां पर लोग 50-50 साल से काम कर रहे, लेकिन वो इस्लामी ममालिक के पास उनको शरीयत देने का इख्तियार नहीं है। भाग जाओ बोलते, क्या है अकामा परमिट, क्या बोलते हो, काफिल क्या बोलते, काफिल है, अकामा है, पता नहीं अरबी के हिसाब से क्या बोलते। ऐसे बेचारे 30-30 साल काम करते, तो उनको वहां पर रहने की इजाजत नहीं मिलती, वो घर नहीं बना सकते। और क्या तो इस्लाम एक यहां तकलीफ हुई, उंगली को तकलीफ हुई तो पूरा जिस्म को बुखार आता, क्यों? तो बोले उंगली को तकलीफ हुई। इस्लाम की दावत दे रहे, कलमे की बुनियाद पे दावत दे रहे। इस्लाम में हुक्म है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब तुम्हारे कलमे के शरीक भाई है। इस्लामी राष्ट्र है, जलाओ से जल रहा नहीं, हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है, इतना बड़ा देश है, अछठाक आबादी है, किसकी 1.5 लाख, किसकी 1.5 करोड़, किसकी 2 करोड़, किसकी 5 करोड़, ऐसी आबादी है, और रकबा इतना बड़ा है, और कोई मुसलमानों को जगह नहीं है कि भाई तुम गरीब है तो यहाँ रह रहे, क्या चल रह जाओ, हंसी खुशी रह रहे ना, कोई लफड़ा लोचा नहीं ना, रह जाओ। लेकिन नहीं, खौफ है, हम बाहर के लोगों की नियत नहीं है। फिर तो हमारा हिंदुस्तान अच्छा है, जिसको आप हिंदुत्व बोले, लाख पट हिंदुस्तानी हुकूमत को सलाम करता हूं मैं जाति तो सलाम करता हूं। सलाम है मोदी साहब तुमको, और सलाम है तमाम बीजेपी के जो कायदीन को सलाम करता हूं मैं। इसको कहते हैं कौम का दर्द, इसको कहते हैं समाज का दर्द, कि वहां पर हमारे हिंदू भाइयों पर जुल्म अत्याचार होता है तो आप यहाँ लाके उनको बसाने का काम कर रहे हैं, उनको कारोबार देखिए खड़े करने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस्लामी ममालिक हकालने का काम कर रहे हैं, हकालने का काम कर। वो म्यांमार में एक बार वाक़या हुआ देखा, 2-4 साल पहले, सर छिपाने की जगह नहीं मिली, मुसलमान लोग कश्तियों में भाग रहे, एक कश्ती में जिसकी 500 कैपेसिटी है, 2000 लोग बैठे हुए, 1500 लोग बैठे हुए, यह अखबार में आया हुआ है। बाद में वो किश्ती डूब गई और कई मर गए, ये अखबारात में आया हुआ है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, जो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट जो फैसला ले रही है, सलाम है इनके ऊपर, सलाम है कि वो जो फैसले ले रही है तमाम इस्लामी ममालिक के ऊपर तमाशा है कि देखो तुम तो इस्लाम को मानने वाले हैं, कुरान को मानने वाले हैं, सारी बात है, तो फिर तुम्हारे पास ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है, तुम्हारे पास सिस्टम क्यों नहीं? खैर मैं अलग जरा मैं इससे भटक रहा, लेकिन मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान में आप सेफ है, महफूज है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर जो मुसलमानों के जो मसाइल है, आधार कार्ड नहीं है बराबर, इलेक्शन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, कई खेड़े पहाड़ों के बच्चे घाटी हॉस्पिटल में आए, 6 महीने का सर्वे, कम से कम 100 लोगों पर लोगों को कैसे मिले। मैं मेरी बच्ची का नवासी का लाने गया था, बर्थ सर्टिफिकेट लाने गया था, घाटी में उसकी पैदाइश हुई थी, कई लोग मिले खेड़े पहाड़े के। मैं खाली मुसलमान की बात कर रहा, हर समाज के लोग परेशान थे, ऊपर खाली मुसलमान नहीं थे। परेशान क्यों थे? भैया हम गंगापुर से आए, भैया हम खेड़े से आए, कोई गाँव से आया, भैया हम जानने से आए, भैया इन्होंने डेट दिए, 2 महीने की डेट दिए, हम चक्कर मार रहे, हमने क्या करना, हम कमाने खाने वाले हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और ऐसे कई बच्चों को छोड़ दिए लोगों ने, जानते बोले भाई पेट भरना है कि वो चक्रा मारते बैठना। ऐसे अगर तलाशेंगे ना बारीकी से, हजारों निकल जाएंगे। अब जो हजारों बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बने, इसका कौन है जिम्मेदार? प्रशासन है। अरे प्रशासन के पास स्टाफ की कमी है, वो तो काम कर रहे बेचारे। मेरा खुद का सर्वे है, मतलब 10 लोग हो ना, 5 लोग काम कर रहे, इसमें स्टाफ की क्या गलती है? घाटी प्रशासन की कोई गलती नहीं है, स्टाफ की कमी है। तो अब ये स्टाफ बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये नेताओं की जिम्मेदारी है, नेताओं की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रशासन तो कम कर रहा, क्योंकि खर्चा कम करना है। तो जो हमारे लीडरान, इनकी जवाबदारी है, एक आदमी वहां खड़े करना, तैनात, एक टेबल लेकर बैठना, वो टेबल पे लिखा आना, ऐसा 2 लाइन लिखना,
किसको अगर जन्म दाखिले में अड़ी अड़चन आ रही है तो संपर्क करें। एक पार्टी का बंदा बिठाना टेबल लेके, पढ़ा लिखा बच्चा बिठाना, फिर वहाँ के लोग आते बेचारे कि भैया ये देखो हमको चक्कर मारने लगा रहे, ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। इसको बोलते काम, इसको बोलते काम। लेकिन यहाँ पर काम नहीं हो रहा ना। एक आदि को एक कांड हो गया, कोई लफड़ा हो गया, वहाँ चल जाते, फेसबुक पे आ जाता, सोशल मीडिया पे आ जाता, अखबार पे आ जाता, ऐसा लगता कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। इसको काम थोड़ी बोलते। दो चार काम कर लेना, पेपर में बता देना, इसको काम नहीं बोलते। आज घाटी में जाके देखो, खाली जाके देखो, जो कौम का दर्द है ना, जो पार्टी के जिम्मेदारान है, जो मुसलमानों की बात कर रहे, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ और सबसे सवाल कर रहा हूँ, जरा घाटी में जाके देखो। अरे वहाँ बैठना पड़ेगा सुबह शाम तक और लिख के लगाना पड़ेगा कि कोई भी आओ, हिंदू आओ, मुसलमान आओ, सिख आओ, कोई भी आओ, जो घाटी में बेचारा गरीब आदमी आया हुआ है और परेशानी हो रही, तो टेबल पे आओ। आज तक टेबल देखा नहीं मैंने, वहाँ पर टेबल नहीं है वहाँ पर, और कई लोग आज भी परेशान हो। और गलती प्रशासन की नहीं है, घाटी के जो डॉक्टर्स है, वहाँ के स्टाफ है, उनकी गलती नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया कि 10 लोगों की जरूरत है और 5 लोग काम कर रहे, ये मेरा सर्वे है। अब इसका जिम्मेदार कौन? तो नेताओं का काम है कि दूर दराज से सब समाज के लोग आते हैं, तो उनको टाइम पे सर्टिफिकेट मिल जाना। भाई जैसा डिलीवरी हो रही ना, तो भाई तुम ऐसा नियोजन करो ना कि भाई जाते जाते जो है तो उनको दे दो। जब तुम शमशान में जा रहे, चाहे हिंदू रहो मुसलमान रहो, जब वहाँ जलाते ही बोलो या फिर दफन करते बोलो, उसके बाद तुमको सुबह शाम तक सर्टिफिकेट मिल जा रहा, क्या का मृत्यु का जो भी व्यक्ति है मिल जा रहा। तो फिर घाटी में ऐसा सहूलत क्यों नहीं है? और क्यों नहीं हो सकता? ये हो सकता ना, मगर हमारे जो लीडर है ना, जो मुसलमान समाज की बात करते, उनका ध्यान इस तरफ नहीं है, उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान क्या है? मुसलमान गरीब मुसलमान क्या है, कोई कीमत नहीं है, जीते जियो मरते मरो, हमारे क्या बाप का यार है भाई। ये कड़वा सच्चाई है और मैं सबूत दे सकता हूं। मैं किस पे आरोप नहीं कर रहा हूं। जब मैं डंके की चोट पे बात करता ना तो पूरे आंकड़े रखता, और मैं तो चाहता कि किसने बुलाना और मेरे को डिबेट लेना, मैं तो गट्ठा ला के रखूंगा और शर्मिंदा करूंगा। लेकिन अफसोस मेरे फोन भी नहीं आता। मैं तो चैलेंज कर रहा ये इस विषय के ऊपर डिबेट रखो, डिबेट। जो भी पार्टी का लीडर को, तमाम मैं मीडिया वालों को मैं बुलाता, खर्चा मैं करता, गट्ठा भी मैं लाता, पुरावे भी मैं लाता, मैंने पूरी तैयारी करके रखा हूं और आपको बताता कि जब आप काम करने वाले हैं, आप कौम की बात कर रहे हैं, आप समाज की बात कर रहे हैं, तो ये गट्ठा क्या है 5-6 हज़ार का, ये मैं साबित कर सकता हूं। अरे मैं इतना छोटा आदमी, एक तरह का मोटे अल्फाज में नंगा भुक्का आदमी, जिसकी इतनी स्टडी है, जो इतनी मालूमात रखता हो, तो आप तो सियासत में है ना, राजनीति कर रहे ना, मुसलमानों की वोट पे राजनीति कर रहे ना, मुसलमानों के हुकूक की बात कर रहे ना, मजलूम की आवाज उठा ले लेना कि आवाज चिल्ला पुकारने से मुसलमानों को इंसाफ मिल जाएगा। अगर मैं कहूं कि मेरे औरंगाबाद में 10,000 मुसलमान राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, तो क्या मेरे गरीब मुसलमानों के 10,000 के लोगों को राशन मिलेगा? ये अकल की बात, यह है शऊर की बात, ये काम करो। और ये बकवास चल रही है ना नेशनल लेवल पे कि मुसलमानों को बाहर निकाल दिया जाएगा, ये फजूल है। ये कौम के सबसे बड़े धोखेबाज है। कहां निकाला गया मुसलमानों को? कहां निकाल रहे भाई, कहां निकाल रहे? अरे जो तुम्हारे बस में है मुसलमानों को साथ देने के वास्ते, वहां तो आप नाकाम साबित है, वहां नाकाम साबित है। फिर ऐसा जी के मार के फायदा क्या? और तुम्हारे होते हुए तो तुम्हारे साथ वो अच्छे हैं, तो बीजेपी वाले अच्छे हैं, जो अपने समाज को, जो कहां पाकिस्तान में, कहां बांग्लादेश में, कहां अफगानिस्तान में, वहां जुल्म हो रहा, अत्याचार हो रहा, वहां का दर्द महसूस कर रहे। और यहां तो सरकार ने वक्फ बोर्ड बना के दे दिया। एक एग्जांपल दे रहा मैं आपको। और कौन बैठे हुए? चपरासी से लेकर बागमती तक मुसलमान, और धड़ल्ले से मामला चल रहा और अखबार में आ रहा। और क्या बोले? वो हमारे दुश्मन है। तुम क्या है? तुम क्या है? सरकार ने जो तुम्हारे हाथ में इख्तियारात दिए या तुम्हारे रहते हुए लूटमार हो रही, तो क्या तुम दुश्मन नहीं है मुसलमानों के? क्या तुम कौम के गद्दार दुश्मनी में नहीं आते, जिम्मे में दायरेकार में नहीं आते? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, चंद लोग अच्छे हैं, लेकिन 95% लोग इसी तरह से हैं। मैं साबित भी कर सकता हूं, मेरे पास आंकड़े भी है, हवा में बात नहीं कर रहा मैं। तो खुदारा सीए के वास्ते जो है ना, ये परखंड मत फैलाओ, मुसलमानों को निकाला जाएगा, कुछ निकाला नहीं जाएगा। ये कानून नागरिक देने का काम करता है। हाँ, जिस दिन वो हो जाएगा 1 लाख लोग जमा हो जाएंगे, जब बोल सकते
अभी कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि मुसलमानों को डरा रहे। अरे बेचारे मौलवी मुल्ला बेचारे यार, दाढ़ी टोपी वाले बेचारे परेशान कर दिए मेरे को। परेशान होता मेरे को, मैं बुराई से नहीं पड़ा, परेशान बोले तो बेचारे परेशान हो गए। वो पत्रकार साहब, वो अंसारी साहब, अरे यार सही है क्या यार ये, और उनका बयान आ गया यार, वो पेपर में आया यार, सही है क्या यार ये, हमने बनाना क्या, जन्म दाखिला बनाना क्या। अरे क्या धंधे यार ये। अरे दर्द है ना तो पहले मुसलमानों के डॉक्यूमेंट जो कमियां अधूरा है उसको रिकॉर्ड चेक करो, जरा लिख के लगाओ सही कि रोशन गेट है, किराड़पुरा है, रहमानिया कॉलोनी है, शाह बाजार है, पूरे औरंगाबाद की बात कर रहा मैं। लिख के लगाओ ना कि भाई किसके नाम में गलतियां है, वो जरा आओ। और एक हफ्ते कैंप चल रहा, देखो आंकड़े कितने निकल के आते। इसका कौन जिम्मेदार है, इसका कौन जिम्मेदार है। अरे बेचारे मुसलमान है, 4वीं पास से 8वीं पास से पढ़े लिखे नहीं है, तो हमारा काम है ना, हमारा काम है ना इसकी वो करना बोल के। अब कई मुसलमान ऐसे इनको जाने को टाइम नहीं मिला या पैसे नहीं है। कुछ लोगों ने तो इस वास्ते किन्ने राशन कार्ड नहीं बनाया, उसके 1000 रुपये नहीं थे, ऐसे लोगों से मिला मैं। कुछ लोगों ने जन्म दाखिला अपने बच्चे उसने निकाले नहीं थे कि घड़ी चक्कर मारना पड़े थे या 300-400 रुपये लग रहे थे बोले। ये उनका बयान है, नहीं बना, पता नहीं बनाया, अल्लाह को मालूम। ये ऐसे हालात है। तो जो हमारी इस्लामी तंजीमें हैं, अभी उनका रूल उसमें बढ़ जाता है। इसमें जमात इस्लामी है, तबलीगी जमात है, अहले हदीस है, सुन्नी जमात है। ये आपकी जो जवाबदारी है कि अपने अपने ऑफिस के अंदर, जैसे जमात इस्लामी का ऑफिस मकसूद कॉलोनी में है, जेबीत उलमा का ऑफिस रोशन गेट में है, सुन्नी जमात का भी ऑफिस है, अहले हदीस का भी ऑफिस है, मस्जिदों को रूम रहते, तहखाने रहते, तलगर रहते, बड़ा हॉल रहता, उसकी जगह रहती, उसके रूम रहते, वहाँ पर 2-4 महीने कैंप लगा दो। आप 4-5 बट्टे बिछाओ, 500 बरोस के, और मस्जिद चंदा जमा करो, ज़कात खैरात पर जमा करो, गरीब मुसलमानों को कामा करो। क्या काम करो, उनके नामा सही करा के दे दो आधार कार्ड के हिसाब से, टीसी के हिसाब से, एलआईसी कार्ड के हिसाब से, राशन कार्ड के हिसाब से, लाइट बिल के हिसाब से, ये करा के देना पड़ेगा। क्योंकि आधे से ज़्यादा मुसलमान किराए से रहते। कोई 5 साल रोशनगढ़ में रहता तो 5 साल के बाद किराड़पुर में चल जाता, तो वहाँ सर्वे आ जाता, तो वहाँ पर नाम आ जाता, फिर 2 साल के बाद बाजीपुर में चल जाता। कहाँ चला ऐसे मुसलमानों ने। तो इसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगी। इसके ऊपर मेहनत इसलिए मत करो बड़ा मैं कि भाई सीए का खौफ है, सीए का खौफ नहीं है। ये नामों के लफड़े की वजह से भी जो है तो मुसलमानों को जो है तो योजनाएं नहीं मिलती। वो अधिकारी बोलता अरे तू कहाँ रहते, किराड़पुरा, मगर इस पर तो वो लिखा हुआ है करीम कॉलोनी, तुम्हारे इलेक्शन कार्ड पे करीम कॉलोनी लिखा हुआ है, रोशनी लिखा हुआ है, और आधार कार्ड पे लिखा हुआ है। ऐसे पुराने लफड़े, ऐसे कई लफड़े मिलेंगे। अब इसको कैसा करते आप, है ना, ये बड़ा तबका है ना, ये छोटी आंकड़ा नहीं है, ये 30-40% आता, 50% कम से कम 50% ऐसे लोग हैं, अलग अलग लफड़े। क्या करेंगे, गुर्बत है, पढ़े लिखे नहीं है, रिक्शे पे जा रहे, कामों को जा रहे, क्या करेंगे। कई कई तो बेचारी बीवी भी काम को जाती, ये हालत चल रही। तो मुसलमानों के डॉक्यूमेंट तैयार करने का अभियान शुरू करो, और खौफ से मत करो। भाई पूछो तुम्हारे दादा कहाँ के थे, उनका रहता ना 7-12 ये वो निकाल के ला के लिमिशन करके अपने पेटी में रखो। डरने लपकने की बात नहीं है, और मुसलमानों को डराने का काम भी मत करो। सबके पास डॉक्यूमेंट्स है, मर क्या है, अधूरे हैं, किन्हें निकाला नहीं है, तो उसको पूरा करने का अभियान चलाओ। अगर सही समाज का दर्द है, सही सीए का दर्द है, तो ये काम करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, और मुसलमानों को काम करना पड़ेगा। क्यों बाहर के लोगों को कैसे बुला रहे, ये क्या बुला रहे, अरे बिल्कुल बुलाएंगे ना, वो बुला रहे, बहुत अच्छा कर रहे। तमाम इस्लामी ममालिक के पास तमाशा है कि देखो हमको तुम हिंदू बोलते, हम तुमसे करोड़ पर अच्छे हैं कि हमारे समाज का दर्द हमको सताता है, हम देश के अंदर हमारे समाज को लेकर चल रहे हैं, और समाज को नहीं बल्कि सब समाज को लेकर चल रहे हैं, मुसलमान को भी लेकर चल रहे हैं। ये कौन बता रहा है, हमारा भारत देश बता रहे हैं। इस्लामी राष्ट्र क्या बोलते, भाग जाओ भाग जाओ, हमको नेशनलिटी नहीं मिलती। क्या इस्लामी राष्ट्र आया, हमारा हिंदू राज अच्छा है, हिंदू राज अच्छा है, सलाम है इनको। इसको बोलते समाज का दर्द। खाली अल हबीबी, वाइट ड्रेस, तस्बीह, खाली ये दिखावा। अब 50 साल से रह रहे, कब से रह रहे बोले, तो 50 साल से काम करते बोले। भाई बोले वहां क्यों नहीं रहे, नहीं बोले यार नेशनलिटी मिलती, बोले बस चल रहा, बोले कैसे। ऐसा काफी लोगों से मिला मैं, कई लोगों के अंदर खाना जंगी हो जाती तो पना देती नहीं। पना कौन दे रहा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, ईसाई राष्ट्र मुसलमानों को पना दे रहे, आओ बड़े आओ आओ। इस्लामी देश क्या बड़े, हम नहीं लेते। कौन अच्छे है फिर, ईसाई राष्ट्र अच्छे है, अमेरिका अच्छा है, जो बमबारी कर रहा, हालांकि बमबारी कर रहा, हालांकि लेकिन टाइम आया तो
मुसलमानों को झगड़े छुड़ाता, मुसलमानों को पनाह देता ना। दूसरे नहीं देते नहीं। इक्का दुक्का बार देखने में आया, मगर बाहें खोलते नहीं कि आओ कोई मसला है, तुम्हारे मुल्क में तूफान आया हुआ है, एक अच्छे अंदाज से कानूनी फ्रेम में रह के हम तुमको बसाने का काम करते, जैसा हमारा हिंदुस्तान मुल्क कर रहा है। नहीं करते। और क्या तो बोले तुम ऐसा क्यों कर रहे, वैसा क्यों कर रहे। बहरहाल हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को डरने के, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अब रही बात डॉक्यूमेंट्स की, तो मुसलमान लीडरों की जवाबदारी है, तुम्हारी जवाबदारी है पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान रहता है, उसके बाद राशन कार्ड में नाम अलग है, आधार कार्ड में अलग है, यहाँ अलग है, वहाँ अलग है, दादा के नाम में शेख है, बाप के नाम में सैयद आ गया, कहीं पठान आ गया, कहीं मनियार आ गया, कहीं तेली आ गया, ऐसे कई लोगों से मिला हूँ। उसकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ ये सही करने में मदद करो, पैसा लगाओ। गरीब है ना, हमारे पास चंदे का निज़ाम है, ज़कात का निज़ाम है, बोलो फला मस्जिद के अंदर रूम खाली, वहाँ पर आओ, वहाँ पर 2 बच्चे बिठाए हुए, वो बच्चों को 500 बरस कौन देना, मस्जिद कमेटी देना, जुमे के चंदा ऐलान होना और बच्चों को 500 रुपये जमा करके दो और उनको बोलो बच्चों ये इनके गरीबों का काम फ्री में टाइप करके दो, फॉर्म भर के दो। ये काम करना पड़ेगा। यह है समाज का दर्द, यह है खून का, बोलते ना कौम का दर्द, ये इसको बोलते। खाली बड़े बड़े बात मुसलमानों पे आफत आ रही, ये मुसलमान पे आफत आ रही। अरे इनके पास जो बेचारे पुरसाने हाल नहीं है, किसी में आधार कार्ड के पैसे नहीं है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि बेचारे जालने में रहते, नांदेड़ में रहते, परभनी में रहते, सिल्लोड़ में रहते, वैजापुर रहते, पेट भरने के वास्ते यहाँ आ गए। अब डॉक्यूमेंट वहाँ पर है, अब वहाँ गए तो 3-4 दिन लग जाते। कौन देंगे पैसे, टीसी लाना है, सर्टिफिकेट लाना है, वह सरकारी काम में जो चक्रा होती। हमारे पास सिस्टम नहीं है, कुछ हमारे पास सिस्टम नहीं है। बस ज़रा सा मस्जिद पे आ जाना, दरगाह पे आ जाना, कुछ भी ऐसा लफड़े हो जाना, पूरे देश में हंगामा और हज़ारों लाखों लोग परेशान, छोटी छोटी चीज़ की वजह से परेशान। मगर कोई इस्लामी संगठन, कोई इस्लामी लीडरों का उसके ऊपर तवज्जो नहीं है। छोटा मोटा रुपये में 5-10 तक कर लेते और ये समझते हमने फ़र्ज से अदा हो गया। बहुत गलत बात है ये। मैं मिलाता आपको, अगर आपको मालूमात में कमी है तो मैं मिलाता आपको, मैं कई लोग खड़े कर देता। ये सर्वे की बुनियाद पे कह रहा हूं मैं, कई आंकड़े मेरे पास, मैं ला के खड़े करता और बोलो अब ये लोगों का तुम समाधान नहीं करेंगे और अल्लाह ना करे और ये बुनियाद पे अगर उनको कल उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएंगी तो तुम ही लोग गंदी राजनीति करेंगे, तुम ही लोग आवाज उठाएंगे। आज इनके ऊपर जो 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 जरूरत पड़ रही तैयारी की, तो इनकी मदद कौन करेगा? क्या इनकी मदद करना आपका अखलाकी फर्ज नहीं है? क्या फर्ज नहीं है? हर एक ने अगर ताकत लगाया, जड़ से, जोर से, मशवरे से, अकल से, अपनी सलाहियत के हिसाब से काम आसान हो जाता। लेकिन नहीं, हम सिर्फ राजनीति करेंगे, चाहे मुसलमानों पे बोलो, जिंदे मुसलमानों पे बोलो, या मुसलमानों की लाशों पे बोलो, या दरगाहों पे बोलो, मस्जिद पे बोलो, खबरस्तान पे बोलो, हम राजनीति करेंगे, हमको वोट होना, कौन जाए भाड़ में। ये सूरत हाल है। बहरहाल ये सच्चाई थी, इसके हक़ाइक़ मौजूद है, इसके ठोस सबूत मौजूद है। आप अपने पर सर्वे कर सकते हैं। अगर आपकी अकल काम नहीं कर रही, अल्लाह अगर आपको हिदायत नहीं दे रहा, मैं आपको सबूत प्रोवाइड करता, चैलेंज करता, लेकिन शर्त है पूरा मीडिया बुला लूंगा, पूरा मीडिया बुलाऊंगा मैं। सब ये है बोलो इतने खड़े हुए लोग, ये इतने साथ परेशान है, पूछो उनका जिम्मेदार कौन है। पूरा मीडिया बुला कवरेज कराऊंगा, आ जाओ, चैलेंज कर रहा मैं। कब तक मैं सबर करूं? कब तक मेरी कौम दलदल में जा रही है, परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं, कोई रहनुमा नहीं मिल रहा है, और आप राजनीति कर रहे हैं, कौम मिल्लत की बात कर रहे हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं। कैसे क़यादत है, कैसे रहबर है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप जागेंगे। याद रखिए, ऊपर वाला देख रहा है, उसकी लाठी चलेंगी। मजलूमों का अल्लाह है, लेकिन अल्लाह आपको छोड़ेगा नहीं। याद रखो, याद रखो, अगर आप नहीं करेंगे, आप बड़े चाले करेंगे, एड़ी का मत लेकर बैठेंगे, उनकी हाय, उनकी बदवाएं, उनकी ततलाट आपका पीछा करेंगे, आपको कहीं नहीं रखेंगे। सियासी एतबार से भी, माशी एतबार से भी उनकी बदवाएं काम करेंगी। ईडी के, सीडी के छापे पड़ेंगे, याद रखो, उनकी बदवाएं रंग लेंगी। उम्मीद करता हूं आप जागेंगे। किस पे बदगुमानी करना, किस पे तनखीद करना, किस पे इस्लाम करना मेरा अफसर नहीं था, हक बात को करना था। लेकिन मैं कड़वा इसलिए बोला कि आप झिझोड़ जाए, क्योंकि मीठे मीठे बातों से आप जाग रहे नहीं है। कल के मैं आपको झिझोड़ने का से कह रहा हूं। उम्मीद है आप जागेंगे। देखते रहिए आप चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।